प्रिय आदरणीय मित्रों, आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में आपको एक और विश्वविख्यात किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आपके संग्रहालय में होना चाहिए। ये कम से कम लाइफ में एक बार तो आपने पढ़ी हो तो बहुत ही अच्छा है। अंग्रेजी में ये किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पील या पीएलए जो भी नाम है, सही ढंग से उच्चारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और हिंदी में सकारात्मक सोच की शक्ति के रूप में अवेलेबल है किताब। और कई जगह धनात्मक विचारों की शक्ति के रूप में कुछ प्रकाशकों ने पब्लिश करवाया है। लेखक अमेरिका में एक पादरी हैं, शायद अभी भी जीवित हैं। अनेकों किताबें उनकी मानव जीवन पर आधारित है। निश्चय है कुछ हद तक वो सारे उनके एक्सपीरियंस पे दी गई हैं, जिन क्लाइंट के संपर्क में आए हैं, जो लोग भी उनके संपर्क में आए, जहाँ भी प्रवचन करने जाते थे वहाँ के लोगों से मिल के उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से धार्मिक जीवन जीने से और धार्मिक उदाहरणों से उन लोगों ने, चाहे वो जीवन के किसी भी वर्ग से संबंधित हो, खेल वर्ग जगत से संबंधित हो, फिल्म जगत से हो, राजनीतिक जगत से हो, व्यापारिक जगत से हो, छात्र जीवन से हो, सामाजिक जीवन से हो और धार्मिक जीवन से हो, उन सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। लेखक की अनेकों पुस्तकें हैं, परमिंदा से जो सबसे ज़्यादा चलती है वही है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मित्रों, जब इस किताब को मैंने पहले पढ़ा था तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जीवन की मूलभूत संरचना सकारात्मक विचारों के इर्द गिर्द ही है, पर जीवन के अत्यधिक कटु एक्सपीरियंस से अनुभव हमको नकारात्मक विचारों की ओर ले जाते हैं। जीवन के दोनों पक्ष हैं, चुनना आपको है। आप सकारात्मक को चुने या नकारात्मक पक्ष को चुने। नकारात्मक पक्ष से चुनने पे आपके जीवन अनेकों गुना परेशानियां बढ़ जाएंगी। जीवन के प्रति, अपने प्रति एक अलग से ही विद्वेष आपको आ जाएगा, और जब अपने ही आप जीवन के विरोध में होने लगे तो सफलता कैसे मिल पाएगी। जीवन का पूरा ढांचा सकारात्मक या धनात्मक विचारों की तरफ ही है। वो चाहे जीवन के किसी पक्ष की ओर हो, चाहे व्यापारिक पक्ष की जगत हो की ओर हो, शिक्षा जगत की ओर हो, व्यक्तिगत जीवन की ओर हो, अपने आसपास के जीवन की ओर हो, सामाजिक जीवन की ओर हो, राजनीतिक जीवन की ओर हो। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सकारात्मक विचारों का पालन करेगा, उनको जितनी ज़्यादा सकारात्मकता से अपने जीवन में उतारेगा, क्योंकि आपके जीवन में या व्यक्तित्व में इतनी लोच होना ही चाहिए। आप निश्चय ही बहुत गुना विद्वान हो सकते हैं, परंतु जीवन में इतनी लोच, इतना जगह स्थान देना चाहिए कि नए विचारों को भी उसमें स्थान मिल सके। ये कहना कि बस मैंने जो जान लिया केवल वही सही है, या जीवन ने मुझे यही सिखाया है, यही सही है, और जैसा जीवन ने दिया मैं भी उसको वैसे दूंगा, ये मेरे ख्याल से उतनी सही विचारधारा नहीं हो सकती है। हो सकता है जीवन आपका बहुत कटु हो और बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष आपने किया हो, लोगों ने सहायता ना दी हो, ना मिली हो आपको, जीवन के प्रति आपके नेगेटिव रुख हो सकते हैं, या आपके प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव ऐसे हो सकते हैं। पर सभी लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते, सभी परिस्थितियाँ भी तो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। जीवन का लगातार नाम ही परिवर्तन है। कोई एक जगह पहुंचने का नाम थोड़ी ना है, एक सतत यात्रा है जिसमें हम पल परिपल परिवर्तित होते ही रहते हैं, और लर्निंग कभी नहीं रुकती। आप सीखने की प्रक्रिया आप में अगर है तो आपकी उम्र, भौतिक उम्र या शारीरिक उम्र भले ही कई गुना ज़्यादा हो जाए, पर तब भी आप रहते तो एक स्टूडेंट की भांति हैं, जीते जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं और अपने युवापन को बरकरार रखते जाते हैं। ये किताब आपके जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को कई गुना बढ़ा देगी। आप आश्चर्य हो जाएंगे जान के कि जीवन में आज जो लोग उच्च स्थान पे हैं, उसमें से अधिकांश लोगों ने सकारात्मक शक्ति का उपयोग कैसे किया, विचारों को सकारात्मकता में कैसे पहुँचे, कैसे उन लोगों ने अपने जीवन में कठिनाइयाँ लगातार सही, और उन कठिनाइयों को, उन हार को, उन निराशाओं को, उन अवसाद को, उन डिप्रेशन को फाइनल नहीं होने दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यस, ये हो गया, ये फेलियर है, यस, इस क्योंकि आज तक मेरे विचार ऐसे थे, इस कारण ये हुआ, पर आज से मैं चेंज कर रहा हूँ। और मित्रों, चेंज करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जहाँ जागे वही सवेरा। सुबह उठने को सवेरा थोड़ी ना कहते हैं मित्रों, वो तो हर के जीवन में होता है, उसको देखता कौन है। पर जिस क्षण पे जीवन के प्रति आपके रुख में परिवर्तन हो,
नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ बढ़ता चला जाए, वही जीवन का अर्थ है। आप अपने जीवन में, अपने भौतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में अत्यधिक सकारात्मक परिवर्तन ला सके। आपकी अवस्था, फाइनेंशियल अवस्था, मेंटल अवस्था, फिजिकल अपेक्षा और सुदृढ़ होती जाए, जीवन के प्रति और आप विश्वास बढ़ता जाए। ऐसे ही सकारात्मक विचारों की आज आपको ज़रूरत है, तो क्या समाज को ज़रूरत है? समाज क्या है? हम और आप जैसे लोगों से मिलकर एक समूह है। अगर हर व्यक्ति चेंज करने को ठान ले, अपने जीवन में सुखद सकारात्मक विचारों को प्रवेश दे, तो धीरे धीरे सारा समाज ही चेंज होने लगता है। पर संभव नहीं है, हम अन्य लोगों के जीवन के अनुभव को नहीं जान सकते हैं, और हर कुछ हम खुद ही अनुभव करके सीखें तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो किताबें आपको अन्य व्यक्तियों के जीवन, अन्य व्यक्तियों की खोज, अन्य व्यक्तियों के जीवन चरित्र किस टाइप से रहा है, क्या क्या उन्हें परिवर्तन किए, आपको उसको सीखने का, समझने का, देखने का एक दृष्टिकोण देती है। हर बात आप जो उसमें कही आंख मूंद के स्वीकार ना करें, अपने जीवन के धरातल पर उसको परखें, और अगर वो आपके जीवन में सुखद परिवर्तन लाती है तो उसको मानने में, स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किस बात की हिचक? जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति, जो भी साहित्य जो आपके जीवन में धनात्मक परिवर्तन लाता है, वह आपके लिए और सुदृढ़ और अच्छा आने वाले समय के लिए और सुदृढ़ नींव रखता जाता है। तो मित्रों, मैं तो यही कहूँगा, एक बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ के देखें और निश्चय ही आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन धनात्मक लाएगी ही, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसके साथ आज आपने यहाँ तक सुना, हृदय से आप सभी को स्नेह और आभार।